गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। सर, मदन राठौड़ ने आज बाड़मेर में कहा कि परमाणु संयंत्र में लीकेज शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? ये मदन राठौड़ जी के पास गिड़गिड़ाया क्या, या मोदी जी के पास गिड़गिड़ाया, या ट्रंप के पास गिड़गिड़ाया? और ट्रंप ने इसको मदन राठौड़ जी को टेलीफोन किया होगा कि मेरे पास ये गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए मदन राठौड़ जी आप मोदी जी से करके और युद्ध रुकवाइए। पहली बात तो युद्ध हुआ कहाँ? युद्ध आप बताइए। ऑपरेशन सिंदूर हमारा था, सेना ने शानदार तरीके से किया और आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, प्राउड है हमारी सेना पे। लेकिन अब ये जो विदेश नीति इनकी फेल हुई है, अमेरिका ने बीच में चौधराहट की है, उसके बाद में ये बैकफुट पे है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधित करता है, एक वर्ड नहीं बोल पाया कि ये जो ट्रंप ट्वीट कर रहा है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है? क्या ट्रंप ने इनको व्यापार की धमकी दी है? क्या ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर एक पलड़े पे रखा है? आप बताइए, इस तरीके की बातें करके ये लोग अपनी राजनीति चमकाते आए हैं और दोबारा ये राजनीति शुरू कर दी। इस मुद्दे के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति फेल हुई है। ट्रंप ने बीच में मध्यस्थता की है। मध्यस्थ कौन होता है ट्रंप बीच में मध्यस्थता करने वाला? देश के प्रधानमंत्री को ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए था। ये वही तो नरेंद्र मोदी है जो कह रहे थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करे यूपीए सरकार, और इसको ये कर देना चाहिए और उसको जाकर के आंख दिखानी चाहिए और पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए। वही तो है, यही वही सरकार है, यही इनकी एनडीए सरकार है जिसके अमित शाह जी लोकसभा के अंदर कह रहे थे कि 3 दिन सीज फायर नहीं होता तो पीओ क्या हमारा हो जाता। तो अब वो कहाँ चले गए थे? ये इनको किसी ने रोका है क्या? पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियां, पूरे देश के लोग इनके साथ थे, आज भी हैं। पाकिस्तान का जो आतंकवाद पनप रहा है उसको खत्म करना चाहिए, लेकिन इनकी विदेश नीति फेल होगी। गोविंद जी, लेकिन अगर मदन राठौड़, देखिए कोई कार्यकर्ता कहे तो समझ आता है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, और अगर वो ये कहते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्यों वो इस तरह की बात कर रहे हैं? क्योंकि विदेश मंत्रालय या सेना या किसी की तरफ से तो ये वक्तव्य दिया नहीं गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। चलिए ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्ग का अब रुख करते हैं। दुर्ग, क्योंकि बाड़मेर में ये बात मदन राठौड़ जी के द्वारा कही गई। अब अगर मदन राठौड़ बाड़मेर में ये बात मीडिया से कह रहे थे, दुर्ग रुक करूंगी मैं आपका, जुड़े रहिएगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी एक बार फिर से जुड़े। सर, आपसे जानना चाह रही थी, मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बात कहते हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो कह नहीं रहा राजस्थान में, अगर वो कह रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? गोविंद जी, सर आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की। लेकिन आपको बता दें, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये कहा है, और बड़ा सवाल तो ये है कि देश में ये बात ना प्रधानमंत्री ने कहा, ना कोई राष्ट्रपति कह रहे हैं, ना ही सेना ने कहा है, ना विदेश मंत्रालय कह रहा है, ना किसी और के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह जरूर कहा है। गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी कि और किसी के द्वारा तो ये कहा नहीं गया। देखिए, ये फौज नहीं कह रही है, हमारी सेना नहीं कह रही है, पाकिस्तान नहीं कह रहा है, और इनका जो ताऊ है बीजेपी का जो बना है ट्रंप, वो नहीं कह रहा है ये बात। तो मदन राठौड़ जी के पास किसका फोन आया? ट्रंप का आया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आया, उसके सेना अध्यक्ष का आया, या मोदी जी का खुद का ही इनके पास आ गया, या अमित शाह का आ गया? ये लोग बाग, विदेश नीति इनकी फेल हो गई, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके अब अपनी जो विदेश नीति फेल हुई, कोई देश इनके साथ में नहीं आया, ये इनकी विदेश नीति फेल है। आप देखिए कि किस प्रकार से
पूरा देश इनके साथ, पूरी पार्टियां इनके साथ में, हर बच्चा 140 करोड़ देशवासी इनके साथ में, उसके बावजूद भी ये ट्रंप चौधराट कर गया, बीच में पंचायती कर गया, और वो कह रहा है मैंने व्यापार के लिए इनको धमका दिया, और कभी कहता है कि जो है दोनों बराबर है हमारे लिए, तो दोनों अच्छे लोग हैं, और कभी कहता है दोनों मंदबुद्धि लोग हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो टीवी शो के ऊपर कहते थे, अपनी स्पीच में कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद करो, और अमेरिका में जाकर के यूपीए सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। आज उस देश के प्रधानमंत्री को जंग क्यों लग गया? देश का प्रधानमंत्री बताए और कहे सीधा सीधा कि ट्रंप कौन होता है हमारे बीच में, कश्मीर का मुद्दा कैसे लाया, हाँ, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आज अमेरिका को इसके साथ होना चाहिए कि नहीं, इंडिया के साथ में होना चाहिए कि नहीं? वो तो कह रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बराबर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी विदेश नीति फैल हुई है। अब ये इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करके अपनी सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अब नहीं सीखने वाली है। अच्छा गोविंद जी, सबके समझ में आ गया कि मोदी जी की नीति, मोदी सरकार की नीति फैल हुई है, और सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, सेना के पराक्रम के पीछे छुप करके, और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो चलने वाली बात नहीं। गोविंद जी, क्या कांग्रेस इसे क्या समझती है? क्या जो स्थिति बनी या सीज फायर हुआ या ट्रंप बार बार बोल रहे हैं, उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी आला कमान तनिक मात्र भी अगर कोई शर्म बची है तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से माफी भी मंगवानी चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए कि आपको किसने सूचना दी कि वहां पर परमाणु संयंत्रों में रिसाव हो गया था। इस तरीके की बात करके, भ्रम फैला करके आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, ठीक नहीं है। देश के साथ में धोखा है। मैं तो कहता हूँ मदन राठौड़ जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो आप, किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हो। जो सेना का काम है वो सेना कर रही है, और सेना के शौर्य के और पराक्रम के पीछे छुप करके, और आप इस तरीके की बयानबाजी कर करके मोदी चालीसा पढ़ रहे हो, मोदी का गुणगान कर रहे हो, तो मोदी जी की तो विदेश नीति फेल होगी ना। कहाँ पास हुई आप बताइए, क्या हुआ? सीज फायर अमेरिका करवा रहा है, क्यों करवा रहा है अमेरिका? अमेरिका कश्मीर की मध्यस्थता की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है अमेरिका? ये सवाल देश की जनता पूछना चाहती है, विपक्ष पूछना चाहते हैं, लोकसभा का सत्र इसीलिए बुलवा रहे हैं कि आप बताइए हुआ क्या। हम तो आपके साथ हैं, हम तो पूरा देश सरकार के और सेना के साथ में है, और सेना के शौर्य और पराक्रम में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी जी आप फैलोगे, और अब इस तरीके के प्यादों से आप लोग बयान दिलवा करके कौन सी राजनीति चमकाना चाहते हो, मेरे समझ से परे है। अब समय आ गया है, इनकी पूरी की पूरी कलई बीजेपी की और केंद्र की सरकार की खुल गई है। जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। गोविंद जी, अगर मदन राठौड़ इस तरह की बात करते हैं कि परमाणु संयंत्र में लीकेज हुआ, क्या ये कोई एक तरह की थ्योरी क्रिएट कर देगा सीज फायर के इतर? बिल्कुल बिल्कुल, ये थ्योरी क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी जो विदेश नीति फैल हुई, जो इनकी अमेरिका ने मध्यस्थता करके और अमेरिका ने इनका फैसला कराया और व्यापार की धमकी देकर के कराया, इससे ये एक्सपोज हो गए, और उसको वापस समेटने में जो इनकी किरकिरी हुई है मोदी सरकार की, और जो अमित शाह जी भाषण देते थे लोकसभा में कि 3 दिन सीज फायर नहीं करते, है ना, तो कांग्रेस की सरकार है तो पीओके हमारा होता, और कल तक कह रहे थे पीओके लेके रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। अरे जान देने के लिए सेना और देश के वासी तैयार थे, अपने देश के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए। आपने तो सरेंडर कर दिया ट्रंप के कहने से, आपने सरेंडर कर दिया ट्रंप के कहने से, ट्रंप के कहने से आपने घोषणाएं कर दी। वरना देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के प्रधानमंत्री से लोग सुनना चाहते थे कि ट्रंप कौन होता है। कोई ट्रंप नहीं है, हमारा देश एक है और हम सब एक हैं, और हमारा राष्ट्र मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है, और हमने आतंकवादियों का जो सफाया किया है, और आगे भी अगर आतंकवाद होगा तो पूरा देश उसका माकूल जवाब देगा। ये बात होनी चाहिए थी। उनके मुंह से नहीं निकला अमेरिका का शब्द, उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी विदेश नीति पूरी तरीके से फैल रही है। इसलिए इस तरीके के लोगों को ला करके एक माहौल बनाना चाहते हैं, पुनः ये माहौल बनाना चाहते हैं कि देखो साहब, मोदी जी तो मोदी जी है, जबकि सब पूरी देश और दुनिया ने देख लिया कि मोदी जी की नीति फैल हुई है, हमारी विदेश नीति ठीक नहीं रही है, इन्होंने ठीक नहीं किए। ये तो सेना का ये बयान दिया जाता है तो बड़े और सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, और विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े